और जम्मू नॉर्थ से आज अजय स्टोत्रा जो है वो इस समय नामांकन भरने जा रहे हैं जम्मू नॉर्थ की सीट को लेकर। और तमाम तस्वीरें जो है वो इस समय आप पैगाम टीवी के माध्यम से देख रहे हैं, जहां पर साफ तस्वीरों में आप देख रहे हैं आखिरकार किस तरह से युवाओं का हुजूम जो है वो आज अजय स्टोत्रा के समर्थन में जो है वो यहाँ पर पहुंचा है। और तमाम युवा जो है वो इस समय अजय स्टोत्रा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के समर्थन में जो है वो यहाँ पर पहुंचे। और अजय स्टोत्रा इस समय जम्मू नॉर्थ से जो है वो नामांकन भरने जा रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर कल की बात करें तो जम्मू नॉर्थ से भाजपा के कैंडिडेट श्यामलाल शर्मा ने जो है वो नामांकन भरा। और नामांकन भरने के बाद आज जिस तरह का हजूम इस समय जो है वो जम्मू नॉर्थ से निकल के सामने आ रहा है, जहां पर अजय स्टोत्रा और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो इस समय काफी ज्यादा ताकत में देखने को मिल रही है। और वहीं पर अगर बात करें फॉर्मर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के दोनों बेटे जो है वो इस समय अजय स्टोत्रा के समर्थन में जम्मू पहुंचे और वो खुद जो है वो साथ में अजय स्टोत्रा आज अपना नामांकन जो है वो इस समय भरने जा रहे हैं। और तमाम तस्वीरें जो है वो इस समय आपको ग्राउंड जीरो से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार किस तरह से तमाम तस्वीरें जो है वो इस समय यहाँ से निकल के सामने आ रही है। तो आम जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आज हमने इस नॉर्थ असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से बतौर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जॉइंट उम्मीदवार के तौर पे फार्म भरा है और हमने रिटर्निंग अफसर साहब से अपने कागजात पेश किए हैं और फार्म भर के आज आपके सामने हम आ गए हैं। मकसद ये है कि आज अगर आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में पूरे देश की तरह एक तब्दीली का माहौल है, लोग तब्दीली चाहते हैं क्योंकि पिछले 10 साल में लोग बड़े कुचले गए हैं, दबाए गए हैं, लोगों की परेशानियां बढ़ी हैं, मुश्किलातें बढ़ी हैं और लोग जो समझते हैं कि हमारे बच्चे बेरोजगार हो गए, बजाय बच्चों के कोई रोजगार देने के उनको नशे की तरफ धकेला गया है और बच्चे जो हैं वो अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहे हैं। और बच्चों के जो माँ बाप हैं वो भी सोच रहे हैं कि हमने बीजेपी को इतना मैंडेट दिया था, ह्यूज मैंडेट, मगर उसका रिजल्ट ये हुआ कि हमको इन्होंने ठग दिया है। इसलिए मैं आपसे सबसे ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इकट्ठे इलेक्शन लड़ रहे हैं और यहाँ जीत जो है वो हमारी होगी। और मैं आपके मुद्दे क्या रहेंगे अगर जीते? मुद्दे क्या रहेंगे यहाँ पे? यहाँ तक मुद्दों का तल्लक है, सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ बेरोजगारी है, लोग जो हैं, लड़के बच्चे जो हैं वो नशे की तरफ जा रहे हैं। कल अगर हमारी सरकार आएगी जो कि यकीनन आएगी, तो वो जो सरकार आएगी वो सबसे पहला ये करेगी कि बच्चों को नशे से रोका जाए और बच्चों को रोजगार देने के लिए इंतजाम किए जाए। आपको पता है कि हमारा पार्टी का मैनिफेस्टो है, उसमें हमने साफ अल्फाज में कहा है कि जब हमारी गवर्नमेंट आएगी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की, हम जो खाली पोस्टें हैं हर डिपार्टमेंट में वो खाली पोस्टें भरेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर और 1 लाख जो है वो नौकरियां जो हैं वो हम 5 सालों में देंगे, ताकि नौजवान जो है वो फ्रस्ट्रेट ना हो। ये नौजवान कल का हिंदुस्तान है, अगर हम नौजवान को फ्रस्ट्रेशन से बचाते हैं तो समझो कल का हिंदुस्तान जो है वो हम रोशन कर रहे हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये है कि भाई हमने जो लोग जो हैं वो महंगाई से बड़े परेशान हैं, महंगाई से बड़े परेशान हैं। और महंगाई का यहाँ ताल्लुक है, गैस सिलेंडर का रेट देखिए, पेट्रोल का देखिए, गैस का देखिए, और यहाँ तक आप देखेंगे कि नौजवान बच्चे अपना मोबाइल यूज करते हैं, मोबाइल के रेट भी उन्होंने चार्ज के रेट बढ़ा दिए हैं। और ये जो महंगाई है ये कमर तोड़ महंगाई है और हर आदमी जो है इस महंगाई से परेशान है। और इसके बाद जो मुद्दे हैं उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है आपके स्मार्ट मीटर्स, आपके बिजली के किराए, इस पे लोग बड़े परेशान हैं। और आज का जो लोग हैं
वो चाहते हैं कि हम स्मार्ट मीटर से खलासी हो और हमारे जो है जो ये बिजली के किराए हैं वो नॉमिनल आना चाहिए। हमने फैसला किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 200 यूनिटें फ्री देंगे और जो बिजली का किराया है इसको भी कम करने के लिए हम तरीकाकार अपनाएंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने कोई मुद्दा नहीं है। किसी को नहीं कह सकते कि 10 साल में हमने रोजगार दिया, किसी को नहीं कह सकते कि 10 साल में हमने महंगाई दूर की, किसी को नहीं कह सकते कि हमने ये जो है अपनी माताओं बहनों का कुछ किया है या बाकी लोगों का किया है। इन्होंने लोगों की मुश्किलात खड़ी की है। हमने फैसला किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम हर जो हेड ऑफ दी फैमिली होगी वुमन उसको 5,000 रुपये महीना देंगे और जो पेंशन है ओल्ड एज पेंशन, विधवा पेंशन और ये हैंडीकैप पेंशन इन्होंने बंद की है, हमको 3,000 जो है वो महीना लगाएंगे। हमारी कोशिश है कि हम लोगों को राहत दें, लोगों को मुश्किलात से बचाएं, इस 10 साल की मुसीबत से बचाएं। मैं आपको बताऊं कि लोगों को ऐसे लग रहा है कि जैसे वो डोगरी में कहते हैं कि नासें तू लगेगा और तू दे बाद उन अथरू आवादन इस करी लोग समझते हैं कि अगर सारा कुछ सोची सकता तो नेशनल कांग्रेस की सरकार सोच सकती है। एक गल और मैं लास्ट आखना चाहना कि जी बीजेपी है इसके कोल हिंदू मुस्लिम करने की बजाय नफरत फैलाने की बजाय कुछ नहीं है। और ये जी पार्टी है ये पिछले दिन इन्हें असी अपना अनाउंस किया मैनीफेस्टो उसदे चो इन्हें एक गल कढ़ी, इन्हें आख्या जी तुसें आख्या कि असें शंकराचार्य का नाम तब्दील करना। मैं बड़ा हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, मोदी साहब आज युवाओं के अंदर इतनी खुशियाँ आप देख सकते हो कितनी लहर है। चौधरी साहब को जिताने के लिए सारी पूरा जम्मू आया हुआ है, जम्मू नॉर्थ पूरा आया हुआ है और हम चौधरी साहब को नॉमिनेशन भरने जा रहे हैं और हम अच्छे वोटों से चौधरी साहब को जिताएंगे और उनको डिप्टी सीएम बनाएंगे। चौधरी साहब जिंदाबाद। आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ 2 जनसलाब आप देख लें सुडोत्रा साहब की रैली का, उसको देखते हुए